हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी हर पल में स्वागत है। दोस्तों आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्जाम कब होगा दोस्तों, उसके ऊपर एक ऑफिशियल अपडेट लेकर आ गया हूं। और दोस्तों आप में से कई सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि क्या आईटीबीपी ट्रेड्समैन की पोस्ट जो इंक्रीज हुई है या फिर नहीं। दोस्तों उसके ऊपर भी ऑफिशियल न्यूज मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इन दोनों सवालों का हमने पता किया सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आरटीआई से। हमने आरटीआई लगाई थी तो उसका जवाब आ चुका है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों लाइक का बटन भी जरूर दबा देना। तो दोस्तों हम आ गए आरटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, आरटीआई होता है क्या। आरटीआई होता है दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये 2005 में आई थी। दोस्तों आरटीआई के तहत आप किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो दोस्तों, या चाहे किसी भी विभाग का हो दोस्तों, आप इससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। दोस्तों हमने भी इसी का फायदा उठाकर हमने इनसे कुछ सवाल पूछे हैं, जो कि आप आगे देखने वाले हो। हमने इनसे क्या क्या सवाल पूछा था दोस्तों, मैं आपको सिंपली वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको आरटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, हम आरटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए दोस्तों। फिर उसके बाद हमें व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप व्यू स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके अंदर सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और दोस्तों ईमेल आईडी डालनी होगी। और दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर डालकर सिंपल ही सबमिट पर यहाँ पे क्लिक कर देना। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सबमिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल डिटेल लिख रहती है। मतलब जो आपने फॉर्म को भरते वक्त डाला था तो सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर निकल कर आता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पब्लिक अथॉरिटी डिटेल में यहाँ पर सर्च पब्लिक अथॉरिटी, यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस लिखा हुआ है। और उसके बाद सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपेक्स बॉडी में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स लिखा हुआ है। और उसके बाद सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी में यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा और नीचे करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है और मेल जेंडर जो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। जो दोस्तों आपकी काम की बात है दोस्तों यहाँ पर आती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ पर्सनल डिटेल लिखी हुई है। और उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो काम की चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो इनसे सवाल पूछा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ के दिखाता हूँ हमने इनसे क्या सवाल पूछा है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, व्हेन इज आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्जाम स्टार्टिंग एंड द हैज द नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज। मतलब दोस्तों हमने एक ही सवाल पूछा है, लेकिन एक सवाल में हमने 2 सवाल इनसे पूछ लिए हैं। जो कि पूछा है दोस्तों कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्जाम कब होगा और दोस्तों क्या इंक्रीज हुई है पोस्ट आईटीबीपी ट्रेड्समैन में। दोस्तों इसका आरटीआई के माध्यम से इसका जवाब आ चुका। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या जवाब दिया है इन 2 सवालों का। दोस्तों एक और फॉर्म निकल कर आता है, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है योर आरटीआई रिक्वेस्ट फिल्ड सक्सेसफुली। और दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, नेम होता है और दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ फिलिंग, मतलब जब आपने आरटीआई दर्ज करी होती है वो यहाँ पर डेट लिखकर आती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 6 अप्रैल 2020 को हमने आरटीआई दर्ज करी थी। और दोस्तों इस आरटीआई दर्ज को दोस्तों 10 रुपए लगते हैं, जो कि हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आरटीआई के माध्यम से क्या जवाब आया है। तो दोस्तों ये है सीपीआईओ डिटेल, जो कि उनके आरटीआई के माध्यम से जवाब आया। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हो सीरियल नंबर 1 है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, सीपीआईओ डिटेल है, डीवाई इंस्पेक्टर जनरल। और दोस्तों यहाँ पर फोन नंबर दे रखे हैं इंस्पेक्टर साहब के। और दोस्तों यहाँ पर आईटीबीपी की ऑफिशियली जो जीमेल आईडी है दोस्तों वो भी यहाँ पर दे दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो करंट स्टेटस में एक्सेप्ट लिखा हुआ है। और दोस्तों आरटीआई फाइल जो हमने जब्त की थी दोस्तों 6/4/2020 को ही यहाँ पर हमने दर्ज कर दी थी। लेकिन दोस्तों इसका आरटीआई रिप्लाई जो है दोस्तों 12/8/2020 को इसका आरटीआई रिप्लाई आया है। लगभग दोस्तों 4 महीने के बाद इसका जवाब आया है आईटीबीपी सीपीआईओ की तरफ से। दोस्तों आरटीआई का हमेशा लेट ही जवाब आता है, लेकिन फाइनली आ जाता है। दोस्तों हमारे पास भी आ गया। दोस्तों चलिए दोस्तों ये इतना लंबा चौड़ा, जो कि हमने 2 सवाल पूछे थे, इन 2 सवालों का इतना लंबा चौड़ा जवाब दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज यू ऑल नो दिस एग्जाम वाज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 22 मार्च 2020 बट ड्यू टू कोविड-19 इट कुड नॉट बी पॉसिबल। मतलब दोस्तों इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो इसका एग्जाम होने वाला था 22 मार्च 2020 को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट अस टेल यू दैट ऑल द आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्जामिनेशन हैव बीन अरेंज्ड। मतलब दोस्तों आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है सारे के सारे अरेंज पहले से ही कर दिए गए हैं। और दोस्तों इसके बाद लिखा हुआ है एज सून एज कोविड-19 इज फिनिश्ड फ्रॉम द कंट्री। मतलब दोस्तों इन्होंने साफ साफ बताया कि जब तक कोविड-19 कंट्री से फिनिश नहीं होता, मतलब कोविड-19 जब तक चला नहीं जाता है तब तक इसका एग्जाम नहीं होने वाला। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, और दोस्तों इसके बाद लिखा इफ द गवर्नमेंट अलाउज वी विल गेट दिस रिक्रूटमेंट टेस्ट डन बट देयर इज लेस चांस ऑफ इट बीइंग एन एग्जाम। मतलब दोस्तों इन्होंने साफ साफ बताया जब गवर्नमेंट इनको अलाउ कर देगी एग्जामिनेशन लेने की दोस्तों ये बहुत जल्द ले लेंगे। और दोस्तों उसके बाद लिखा हुआ है कि बट देयर इज लेस चांस ऑफ बीइंग एन एग्जाम लेट अस टेल यू दैट आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड वेरी सून। मतलब दोस्तों इन्होंने साफ साफ बताया कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन का जो दोस्तों एग्जाम है बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन दोस्तों इन्होंने डेट नहीं बताई है। लेकिन दोस्तों ये जो आईटीबीपी है दोस्तों ये पहले से ही तैयार है आपका एग्जाम कराने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कोविड-19 के कारण जो है इनका एग्जाम है दोस्तों वो अभी डिक्लेयर नहीं कर रही है, लेकिन बहुत जल्द इसका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि हमने दूसरा सवाल पूछा था, क्या आईटीबीपी ट्रेड्समैन के
पोस्ट इंक्रीज किए हैं दोस्तों, इनका आरटीआई के माध्यम से कोई भी जवाब नहीं आया है। मतलब कि दोस्तों इसका कोई भी ऑफिशियली तौर पर कोई जवाब नहीं है। लेकिन ऐसा था दोस्तों, न्यूज निकल कर आ रही है कि इसका आईटीबीपी ट्रेड्समैन के पोस्ट इंक्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अगर दोस्तों हम बात करें कि इसके एक्सपेक्टेड डेट क्या होंगे एग्जाम होने की, दोस्तों आप ये मान के चलिए कि दिसंबर तक इसका जो एग्जाम है दोस्तों हो जाते हैं, अगर कोविड-19 चला जाता है तो। अगर दोस्तों कोरोना वायरस नहीं जाता तो दोस्तों इसका एग्जाम जब तक नहीं होगा जब तक इसका कोरोना वायरस नहीं जाता, साफ साफ इन्होंने आरटीआई में मेंशन कर दिया है। तो अगर हम आरटीआई की माने तो आरटीआई के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इसका एग्जाम है दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। और दोस्तों एग्जाम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेकर आपको आने हैं, 50 में से 45 प्लस नंबर लेकर आने हैं। और दोस्तों जिनके भी ट्रेड टेस्ट में कम नंबर है दोस्तों उनको तो 45 प्लस नंबर लेकर आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए आईटीबीपी ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट्स तैयार हो चुके हैं, जो कि आपको 20 रुपये में मिल जाएंगे। मतलब दोस्तों आपको 5 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिसके अंदर 250 प्रश्न होंगे। और 250 प्रश्न वो होंगे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आईटीबीपी ट्रेड्समैन में या फिर दोस्तों जितने भी ट्रेड्समैन के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सीआईएसएफ के अंदर हो, चाहे वो सीआरपीएफ के अंदर हो, चाहे वो एसएसबी के अंदर हो, दोस्तों जितने भी इंडियन फोर्सेज में ट्रेड्समैन के एग्जाम होते हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। दोस्तों इस 5 प्रैक्टिस सेट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपको किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है दोस्तों आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी अगर आपके डाउट हो तो। दोस्तों ये था हमारी तरफ से पूरा एनालिसिस कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्जाम कब से शुरू होंगे, जो कि आरटीआई के माध्यम से आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।